नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की सीरीज़ में आज हम मास्टर करने वाले हैं नीड टू की फ्यूचर की पैसिव वॉइस। यानी मैं इसको कह सकता हूँ नीड टू का फ्यूचर या फिर विल नीड टू। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ नीड टू का फ्यूचर। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान दो, नीड टू का फ्यूचर की पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको वीडियो रिकमेंड हुई है, आप इस वीडियो पे आए हो, प्लीज़ मत देखिए वीडियो, आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। अगर आपको पहले से इंग्लिश आती है, आपको पता है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, उसको समझते कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, देन यू आर गुड टू वॉच द वीडियो। बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, सो वीडियो देखना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। चलिए, सो नीड टू फ्यूचर की पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको नीड टू प्रेजेंट और नीड टू पास्ट यानी नीड टू और नीडेड टू की पैसिव वॉइस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप वीडियोस देख रहे हो, इट मीन्स आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस आती है। नीड टू प्रेजेंट और पास्ट आपने कवर कर रखे हैं। तो अब हम देखेंगे विल नीड टू यानी नीड टू पैसिव, नीड टू फ्यूचर। नीड टू फ्यूचर की पैसिव वॉइस की सबसे पहले देखते हैं पहचान। वही अपना पुराना एग्जांपल हम उठाते हैं। अच्छा, अगर नीड टू एक्टिव होता तो उसकी पहचान क्या होती? ज़रूरत होगी, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत होगी, है ना। जैसे मुझे कार खरीदने की ज़रूरत होगी, मुझे कार खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें ये क्लास इस क्लास में पढ़ने की ज़रूरत होगी या इस क्लास में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था विल नीड टू, है ना। अब इसका हम पैसिव देखते हैं। देखो, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाने की ज़रूरत होगी, मेरे द्वारा बोली जाने की ज़रूरत होगी। यानी मैं अगर इसकी हिंदी पहचान की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत होगी, वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत होगी। इंग्लिश मेरे द्वारा बोले जाने की ज़रूरत होगी, वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ वर्ब प्लस की ज़रूरत पड़ेगी, की ज़रूरत वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा भैया, ये तो समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है। मैं समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। देखो, मैंने लिखा वर्ब प्लस की ज़रूरत पड़ेगी या वर्ब प्लस की ज़रूरत, वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत पड़ेगी या वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत होगी। जैसे एक वर्ब उठाओ, बोलना, इंग्लिश बोले जाने की ज़रूरत होगी, इंग्लिश बोले जाने की ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो बनाए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो बनाए जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें पढ़ाए जाने की ज़रूरत होगी, तुम्हें पढ़ाए जाने की ज़रूरत होगी यानी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाए जाने की ज़रूरत होगी। अच्छा ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत होगी। देखो, तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत होगी, इस सेंटेंस के दो मतलब निकल रहे हैं। पहला मतलब कि तुम्हें खुद ये ज़रूरत होगी, तुम जाके पढ़ाओ। सपोज करो कि आज तुम नहीं पढ़ा रहे हो, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनकी वजह से तुम्हें एक ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि तुम्हें खुद जाके पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया कि तुम्हें खुद किसी चीज़ को करने की ज़रूरत होगी। और तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या होगी का सेंस ये भी हो सकता है कि क्या पता फ्यूचर में किसी एक्शन को तुम्हारे ऊपर किया जाए, यानी फ्यूचर में तुम्हें पढ़ाए जाने की ज़रूरत होगी, यानी कोई और तुमको पढ़ाएगा, ऐसी कोई ज़रूरत होगी। सो इस नोट के साथ चलते कुछ इसका रूल बनाते हैं हम सबसे पहले। रूल, अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नीड टू, यहाँ तक तो आसान है, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नीड टू प्लस यहाँ से बदलेगा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट में आपका बाई प्लस सब्जेक्ट छुपा हुआ है और ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है। जो भी पैसिव वॉइस मुझसे पढ़ रहे हैं उनको बार बार मैं बताता हूँ कि भैया पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जो काम को करता है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है, जिसके ऊपर काम होता है। यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? जिसके ऊपर काम हो रहा है। कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, आगे भी समझेंगे। चलिए, अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल क्या बनेगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस
नीड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच फैमिली का रूल क्या बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देंगे हम एग्जाम्पल्स पे, सारा गेम मेन चीज़ तो एग्जाम्पल्स ही है। आप एक बार पहले रूल को समझो, देखो क्या हो क्या रहा है। देखो मुझे बाजार जाने की जरूरत होगी, आई विल नीड टू गो टू मार्केट। आप एक्टिव वॉइस में बोलते थे ना, हो क्या रहा है ध्यान से देखना। मार्केट, या फिर मैं कह दूं कि मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, सो आई जरूरत होगी, आई विल नीड टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश विल नीड टू बी स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गई, इंग्लिश विल नीड टू बी स्पोकन बाय मी। यानी अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, और मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं कि इंग्लिश बोले जाने की ज़रूरत होगी, कौन बोल रहा है हमें नहीं पता, हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं। इट मीन्स इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है, इंग्लिश बोले जाने की ज़रूरत होगी। तो आप क्या कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या आएगा, विल आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। इंग्लिश विल नीड टू बी, इंग्लिश विल नीड टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोले जाने की ज़रूरत होगी। इंग्लिश मेरे द्वारा बोले जाने की ज़रूरत होगी। कुछ एग्जांपल्स हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, इंग्लिश विल नीड टू बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोले जाने की ज़रूरत होगी, तो इंग्लिश विल नीड टू बी स्पोकन बाय मी। चलिए और एग्जांपल लेता हूँ, इस रूम को साफ किए जाने की ज़रूरत होगी। आप क्या कहोगे, दिस रूम विल नीड टू बी क्लीन्ड, दिस रूम विल नीड टू बी क्लीन्ड, इस रूम को साफ किए जाने की ज़रूरत होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो नीड टू अगर आपने अच्छे से समझा है, नीड टू प्रेजेंट अगर आपने अच्छे से समझा है, नीड टू पास्ट अगर आपने अच्छे से समझा है, तो नीड टू फ्यूचर समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेम ही वही चीज़ है ना। चलिए अब कुछ अगले हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मेरे पास एक कार है, उस कार को रिपेयर करने जाने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है आ रहा है तो नीड टू प्रेजेंट है, द कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अगर ज़रूरत थी आ रहा है तो नीड टू पास्ट है, द कार नीडेड टू बी रिपेयर्ड। अब ज़रूरत होगी आ रहा है तो फ्यूचर है। मेरे पास एक कार है जिसको रिपेयर किए जाने की ज़रूरत है, तो क्या है, सिंपल है, माई कार, मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल है ना। तो माई कार सब्जेक्ट हो गया, माई कार ज़रूरत होगी, मेरे कार को रिपेयर किए जाने की ज़रूरत होगी। माई कार विल नीड टू बी, माई कार विल नीड टू बी रिपेयर्ड, मेरी कार को रिपेयर करने जाने की ज़रूरत होगी। माई कार विल नीड टू बी रिपेयर्ड। तुम्हें पैसे दिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैं कह रहा हूँ मम्मी मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे काम लगेगा शादी में, फिर वही यार इधर उधर घूमती रहोगी, बिजी रहोगी, पैसे कैसे लूँगा। मम्मी कह रही है ओए चल चल चल, सारा खर्चा मैं खुद देख रही हूँ, तुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मम्मी को पता कि फ्यूचर में मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे कौन दे रहा है हमें नहीं पता। सो मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा इसका, आई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, आई विल नॉट नीड टू बी गिवन मनी, आई विल नॉट नीड टू बी गिवन मनी, मुझे पैसे दिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज़ करिए मैं एक कार ड्राइव करता हूँ, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर में क्यों ही ज़रूरत पड़ेगी कार चलाने की, तो मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम्हें फ्यूचर में कार चलाने की ज़रूरत क्यों होगी। तो इसका मैं कह सकता हूँ वाई विल यू नीड टू ड्राइव अ कार इन फ्यूचर, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में मैं क्या कह सकता हूँ, वाई विल डब्ल्यू फैमिली, why will the car need to be driven by you, तुम्हारे द्वारा कार चलाए जाने की ज़रूरत क्यों होगी। Why will the car need to be driven by you, यही है नीड टू की पैसिव वॉइस, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। इट मीन्स जब फ्यूचर में नीड टू की बात आती है तो उसकी पैसिव वॉइस हम इस तरीके से बनाते हैं। आप ध्यान से समझिए, आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके अंदर आएगी।
अब एग्जांपल्स के लिए मैं वीडियोस बना सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ एक घंटे के एग्जांपल बना दूँ, खूब सारे सेंटेंसेस लिख दूँ, उनको सॉल्व करवा दूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई वैल्यू है। बट अगर आपको सच में ज़रूरत है कि हाँ सर मुझे हर एक चैप्टर पे अच्छे से एग्जाम्पल चाहिए, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस वाले एग्जाम्पल्स चाहिए, ताकि क्योंकि मेरे पास कोई ट्यूशन नहीं है, मेरे पास कोई भैया भाभी नहीं है मैं जिनके पास बैठ के कन्वर्स कर सकूँ, मेरे पास कोई ऐसा सर नहीं है, ऐसे कोई मैम नहीं है कि जहाँ मैं बैठ के इन सब चीज़ों पर चर्चा कर सकूँ, बट फिर भी आई वॉन्ट टू लर्न इट, मुझे फिर भी सीखना है। सो मैं बाद में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा, एक एक घंटे की वीडियोस बना दूंगा, दैट विल बी ओनली फॉर प्रैक्टिस। आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप इसके मास्टर हो जाओगे। ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि वर्ब प्लस जाने की ज़रूरत होगी। होगी आ रहा फ्यूचर की बात हो तो हम क्या लगा रहे हैं इसमें, विल लगा रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम होता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यानी अगर मैं कहूँ, अगर मुझे आपको प्रैक्टिस मतलब अच्छी करवानी है, अगर मुझे आपको आपकी अच्छी कमांड बनवानी है नीड टू के पैसिव वॉइस पे, तो मुझे प्रैक्टिस वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ अ प्रैक्टिस वीडियो, अ प्रैक्टिस वीडियो, अ प्रैक्टिस वीडियो विल नीड टू बी अपलोडेड। भैया एक प्रैक्टिस वीडियो अपलोड किए जाने की ज़रूरत होगी। क्यों होगी, क्योंकि मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है। सो आई होप कि आपको नीड टू की पैसिव वॉइस समझ में आ गई है। फ्यूचर में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थोड़ा सा मैनेज करना चीज़ों से, राइटिंग से, बिहेवियर से, यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह आ रही है इन सब चीज़ों से भी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।